कुमार जी, नीतू जी जैन, श्री नितिन कुमार जी, नेहा जी जैन, आर्जव जैन, इंदौर उपस्थित हो तो मंच पर आ जाए। जिस परिवार का मैंने नाम बोला वे मंच पे आ जाए। सत्संग विराजमान मुनि के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु अर्पित करती हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, प्राचीन भारत में वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति समानांतर रूप से प्रवाहित थी। आदि तीर्थंकर प्राग ऐतिहासिक महापुरुष ऋषभदेव से जैन धर्म का प्रारंभ है। तीर्थंकर नेमिनाथ और तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान भी ऐतिहासिक महापुरुष रहे हैं। फिर भी आज की अनेक चर्चाओं में और पुस्तकों में तीर्थंकर महावीर से जैन धर्म का प्रारंभ बताया जा रहा है। ऐसा क्यों? दूसरी बात, जैन धर्म का नाम जैन कब से पड़ा और जैनत्व की रक्षा के लिए एक व्यक्ति के रूप में और एक संगठन के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आपके 3 सवाल, अनुमति एक की थी, लेकिन तीनों सवाल मौलिक हैं, जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं तीनों का उत्तर दे देता हूँ, पर ये देखकर दूसरे लोग कि हमें भी 3 नंबर मिल जाएगा, गड़बड़ मत करना। जो पहली बात आपने कही वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। सारे तथ्य और प्रमाण उपलब्ध होने के बाद भी आज लोग अपने सांप्रदायिक अभिनिवेश से ग्रसित होने के कारण इस बात को सार्वजनिक रूप से मानने में हिचकते हैं। जब अनेक प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों ने इस बात पर अपनी सम्मति परक राय प्रकट की, इसमें संकोच कैसा? कभी भी सवाल ये नहीं है कि कौन नया और कौन पुराना है। मेरा मानना है कि पुराना सब अच्छा हो और नया सब खराब हो, ये ऐसी बात नहीं है। बहुत सा नया भी अच्छा होता है, बहुत सा पुराना भी खराब होता है। जैन धर्म इसलिए महान नहीं है कि वो प्राचीन धर्म है। जैन धर्म इसलिए महान है क्योंकि वो हमारे जीवन के उत्थान का सरलतम मार्ग बताता है। इसलिए जैन धर्म सबके लिए प्रासंगिक है, भले वो ऋषभदेव से हो या भगवान महावीर से। लेकिन इतिहास को इतिहास की तरह प्रस्तुत करना चाहिए। अगर इतिहास के तथ्यों को अनदेखी करके बातें प्रस्तुत की जाती है तो हमारे इतिहास के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है और हम अपनी पीढ़ियों को सही तथ्य जानने से वंचित कर देते हैं, जो एक प्रकार का गंभीर सामाजिक और सांस्कृतिक अपराध है। ऐसे अपराधों से लोगों को बचना चाहिए और हमें ऐसे लोगों को हतोत्साहित करके चलना चाहिए। बहुत सारे प्रयास हुए, उन प्रयासों से कुछ स्थानों पर तो हुआ, लेकिन अभी भी कुछ पाठ्यपुस्तकों में इस तरह की भ्रमपूर्ण बातें पढ़ाई जाती है। बार बार उनके संज्ञान में लाने के बाद भी लोग उसमें परिवर्तन करने को तत्पर नहीं होते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने बात की कि जैन धर्म कब से चलन में आया। देखिए, भारत के इतिहास को हम पलटते हैं और जैन धर्म के इतिहास को पलट कर देखते हैं तो प्राचीन काल में जैन धर्म के लिए आर्हत धर्म, निर्गंथ धर्म और श्रमण धर्म के रूप में जाना जाता था। आर्हत यानी जिसने अपनी आध्यात्मिक पवित्रता और उज्ज्वलता के बल पर पूज्यता को प्राप्त किया, वो अर्हत। उस अर्हत के द्वारा प्रवर्तित धर्म आर्हत धर्म था। निर्गंथ जिसके अंदर राग देश मोह और परिग्रह की कोई गांठ न हो, वो निर्गंथ। उस निर्गंथ दिगंबरों के धर्म का नाम निर्गंथ धर्म था। निर्गंथेशो निरारंभो दिगंबर है, ऐसा वाक्य भी आता है। और फिर
तीसरा है श्रमण, जो सतत अपने आत्म कल्याण के लिए श्रमशील रहे, वो श्रमण, पुरुषार्थवादी धर्म श्रमण धर्म था। तो ये तीनों जैन धर्म के प्राचीन नाम थे। जैन शब्द बहुत बाद में आया है। अगर देखा जाए तो आचार्य कुंद ने जौन शब्द का प्रयोग किया, जिसकी संस्कृत छाया जैन हुई। अन्य में भी कालांतर में जैन शब्द आया। आपका तीसरा सवाल क्या था? जैनत्व की रक्षा के लिए हमारी व्यक्तिगत रूप में और हाँ। संस्था के रूप में क्या हमें करना चाहिए और क्या देखिए, नहीं करना जैनत्व चाहिए? की रक्षा के लिए सबसे पहला काम व्यक्तिगत रूप से हमारे आचरण में जैनत्व की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। जैनत्व के प्रति स्वयं की निष्ठा होनी चाहिए। जैन तत्व ज्ञान को घोंट करके समझना चाहिए, उसे जीने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम में जैनत्व होगा तभी हम औरों को जैनत्व का प्रकाश दे पाएंगे। जो खुद अंधेरे में हों वो रोशनी क्या बांट पाएंगे। तो पहले व्यक्तिगत स्तर पर हम जैनत्व को आत्मसात करें, क्योंकि जब तक जैनत्व है तभी तक जैन है। इस बात को ध्यान रखें। सामाजिक और सामुदायिक स्तर पर हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों के लिए प्रेरित करें, समाज को संगठित करें और हर जैन मात्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें, जैनत्व को आगे बढ़ाएं, अन्य लोगों के बीच जैन तत्व ज्ञान को ठीक तरीके से प्रस्तुत करते हुए उन्हें जैन धर्म को के जीवन व्यवहार मूलक व्याख्या करें, उन्हें उनसे परिचय कराएं और उन्हें किसी तरीके से जैन धर्म से जोड़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। यही हमारे जीवन का एक बेहतर मार्ग होगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रमोद जी कासली